हरे कृष्णा। तो आप सब लोग का स्वागत है गीता लाइव क्लास के लिए। पिछली बार हम लोग कौन सा श्लोक डिस्कस किए थे? हाँ, कौन सा श्लोक नंबर? हाँ, कितने लोग थे पिछले क्लास में? कौन सा श्लोक डिस्कशन हुआ था? हाँ, 1.1 बोलिए ना। हाँ, तो सब नहीं खाए क्या? यस, सिद्धार्थ प्रभु। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का स्वागत है पुनः भगवत गीता का क्लास के लिए। तो कितने लोग नए हैं क्लास में? फर्स्ट टाइम आप आए हैं। और थैंक यू फॉर कमिंग। अच्छा, आप लोग कंटिन्यू करेंगे तो मैं जस्ट बैकग्राउंड दूंगा। पिछले क्लास में हम लोग जो डिस्कस किए थे भगवत गीता, कितने सब लोग लाए हैं? ओके, जिन लोगों के पास भगवत गीता नहीं है अभी, उन लोग भगवत गीता लास्ट में ले सकते हैं उधर से, ठीक है? तो पहला श्लोक से हमने जो पहला श्लोक डिस्कस किए थे, धर्म क्षेत्रे समवेत जुजुश्चव, है ना? मामका किम अकुर्वत संजय। इस श्लोक से हमने कुछ प्रोमिनेंट शिक्षाएं सीखे थे। आई जस्ट आस्क क्वेश्चंस, जिसको भी कुछ भी पॉइंट्स याद है बताएंगे। हम क्या सीखे थे? धर्म क्षेत्र शब्द का से हम क्या सीखते हैं? धर्म क्षेत्र, उसका कुछ सिग्निफिकेंस है, कई अर्थ तात्पर्य में भी बताया गया है। यस, जो बोलना चाहेंगे उनके पास माइक आएगा। वो दे दो रोजी को, मनुष्य के पास। तो धर्म क्षेत्र का अर्थ ही तो धर्म भूमि। आप हिंदी में ही ट्रांसलेट किया, कोई इंग्लिश में भी बोलते तो अलग होता। और क्या था इसका अर्थ? क्यों इसको धर्म क्षेत्र बोला गया है? प्रपद तात्पर्य में बोले हैं कुछ चीजें। आते चंदन प्रभु माइक दो। यस प्रभु जी, बाद में पढ़ के बताइए। इधर दीजिए माइक। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं पास में। तुलवा समूह कहाँ से लिखा है? यस यस, इस क्षेत्र जो है इवन शास्त्रों के हिसाब से इवन देवी देवताओं के लिए भी एक पूज्य स्थल है, जहाँ पर जो अनेक धार्मिक कार्य होती है ना? तो इसलिए ये एक धर्म क्षेत्र है। यहाँ पर यहाँ तक कि परशुराम जो 21 बार ये दुनिया को जो अनियंत्रित क्षत्रियों के द्वारा, जो अधर्मिक क्षत्रियों का विनाश करने के बाद, पृथ्वी को 21 बार खत्म करने के बाद वहाँ पे जाकर तपस्या किए थे। तो इसलिए इसका धर्म क्षेत्र भी है। मतलब क्योंकि इतना धार्मिक क्षेत्र है कि परशुराम जो इतने ब्लड सेट करने के बाद वहाँ पे प्यूरिफाई होने के लिए वहाँ पे जाकर तपस्या किया था। और एक तीसरा रीजन, माइक माइक पीछे पास करो। कोई एक जन एक्टिवली आगे पीछे देखना चाहिए। आप पीछे रहो और चेयर पे बैठ जाओ। हाँ, यस, भगवान स्वयं जो धर्म का पिता है कि नहीं, स्वयं थे। इसलिए ये क्षेत्र जो है जो धर्म का पिता जहाँ पर है, तो जरूर इसको धर्म क्षेत्र भी माना जाएगा। यस, बैठो आप। और तो उस दृष्टि से धर्म क्षेत्र, ये धर्म क्षेत्र से और क्या सीखने को मिलता है? प्रभुपाद अंत में तात्पर्य में कुछ लिखे हैं। जिस प्रकार अनाज के खेती में, क्षेत्र मतलब कोई एक जगह को दर्शाता, राइट? कोई क्षेत्र का महत्व है ना। वैसे खेती मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, फार्म लैंड जो है, जैसे अनाज वहाँ पर उगाया जाता है जहाँ पे चावल हो या कुछ और हो, है ना? पेडी फील्ड में धान जैसे उगाया जाता है। और जो दूसरे दूसरे धान जैसे दिखने वाले कुछ वीड, क्या बोलते हैं उसको, वीड्स, वीड्स को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, घास फूस आदि जो है एग्जैक्टली धान जैसे दिख रहा है,
लेकिन उसको जैसे हटा दिया जाता है, फार्मिंग करते समय फार्मर जो बहुत केयरफुली वो सब चीज़ों को उड़ा देता है, वैसे ही धर्म का क्षेत्र में कैसे लोगों को वहाँ पे बिठाया जाएगा? धर्म के क्षेत्र में किस चीज़ का उत्पत्ति होगा या इस्टेब्लिश किया जाएगा? क्या पढ़ रहे हैं? हाँ, धार्मिक लोगों का जो है विजय होगा और अधार्मिक लोगों का हार होगा, राइट? यही तो हम पढ़े थे, है ना? इसलिए जो भगवान जो धर्म के पिता ये धर्म क्षेत्र में हैं, तो इनको इस्टेब्लिश करेंगे, युधिष्ठिर आदि जैसे धार्मिक लोगों को राजा बनाएंगे, और दुर्योधन धृतराष्ट्र के जो सारे संतान इन लोगों को जैसे ऐसे वीट्स जैसे हटा दिया जाता है एक खेती से, है ना, और सही धान को उगाया जाता है, वैसे ही इन लोगों को भी हटा दिया जाएगा, अधार्मिक लोगों को। ये धर्म क्षेत्र का सिग्निफिकेंस हम लोग पढ़े थे कि नहीं? एक हफ्ते के अंदर सब पोपड़ हो गया, है ना? ऐसे पढ़ेंगे तो फिर गीता में पढ़ते जाऊंगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। कम से कम जो पढ़े अगले श्लोक से पढ़ के आइए, ये सर ना। एक हफ्ते के बाद भी अगर हम डेली अगर गीता पढ़ेंगे या शास्त्र पढ़ेंगे, ये प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छे स्टूडेंट्स ऐसे नहीं कि केवल जो है क्लास के समय अचानक आकर बैठ जाएंगे, आज कौन सा टॉपिक चल रहा है, कुछ समझ में आएगा? सीरियस सिंसियर स्टूडेंट्स होते हैं, पहले से पढ़ के आते हैं चीज़ क्या है, और है ना आगे क्या पढ़ाया जाएगा उसको भी देख के आते हैं, कि ताकि मुझे क्लास को अच्छे से समझ में आए, है कि नहीं? राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मामका पांडवा, है ना, इसका अर्थ क्या था? जो दुर्योधन जो धृतराष्ट्र यहाँ पर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मामका पांडवश्चैव, मेरा और, तो इससे धृतराष्ट्र का कौन सा गुण दर्शाया जाता है इस श्लोक से? माइक आपके लिए नहीं है, बच्चों के लिए नहीं है। यस, जो क्लास में नहीं थे। यस, आप लोग जो क्लास में थे लास्ट टाइम, आप पीछे क्यों देख रहे हो? यस, कोई भी नहीं, बोलो। जेलसी, नो। हाँ, यस, पार्शलिटी, पार्शलिटी, यस, राइट। मैं आप लोग को सिंसियर रिक्वेस्ट करूँ, आप लोग पढ़ के आइए, जो लोग कम से कम थे, नहीं तो आई एम गेटिंग डिस्करेज्ड कि मुझे आगे क्लास पढ़ाना है। ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एक श्लोक भी पढ़े थे, वो भी एक तात्पर्य, हाँ। देखो मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, मुझे शर्म आ रहा है, आगे कोई रिकॉर्डिंग सुनेंगे कि किस प्रकार ऑडियंस को ये क्लास दिया गया था, तो मेरा रिकॉर्डिंग को पब्लिक मत करो। इसको केवल अनलिस्टेड मोड में रखो ताकि हमारे लोग ही देखे, हैं। मामा का पांडवा का क्या है? धृतराष्ट्र जहाँ पर बोल रहे हैं कि दोनों धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जो ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र नामक जो जगह पे आ गए हैं, जिसको धर्म क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पर दोनों पार्टी युद्ध की इच्छा से आए, समावेत युधिष्ठिर। फिर क्या किए? अरे युद्ध की इच्छा से आए, दोनों पार्टी युद्ध के लिए तैयार है, फिर क्या किए? किम अकुर्वत संजय, ये प्रश्न एक गलत प्रश्न है। युद्ध करने के लिए इच्छा से आए और क्या किया? आपके सामने एक बढ़िया सा प्लेट खाने के लिए है, आपका फेवरेट डिशेस, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर, है ना, जो भी आप बोल दो, और उसके बाद पूछा जाएगा कि क्या किया उसने, सामने उसका फेवरेट प्लेट आ गया। इसका अर्थ क्या है? वो कार्य से पहले कुछ ना कुछ गुह्य मीनिंग है। वही समोसा, वही आपको पिज़्ज़ा होगा, और दोस्त बोलेगा कि देख तेरा रिजल्ट आया है, तेरा पेपर बैक आ गया है, 2-3 पेपर बैक आ गया, वही समोसा टेस्टी लगेगा, वही पिज़्ज़ा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर दुर्योधन, हालांकि
धृतराष्ट्र हालांकि पूछ रहे हैं, मतलब कि बोल रहे हैं कि ये दोनों युद्ध की इच्छा से आए, फिर क्या किए, इस शब्द के पीछे कुछ अर्थ है ना, ऐसे मनोभाव के, क्योंकि धृतराष्ट्र तो नहीं चाहते थे कि युद्ध में कॉम्प्रोमाइज हो, क्योंकि धृतराष्ट्र लाइफ में राजा नहीं रह पाए, मतलब जो अभी इंचार्ज राजा हैं, क्योंकि पंडु महाराज मर गए हैं कि इमरजेंसी में वो राजा बने, क्योंकि बड़े भाई थे, बड़े भाई के हिसाब से राजा बनना था, लेकिन क्योंकि अंधे थे तो वो राजा नहीं रह पाए। अभी इंचार्ज किंग है और उनका जो बेटा है सब लोग उसको राजा मानने लग गए हैं युवराज के रूप में। यही सोच रहे थे कि भाई मैं राजा नहीं बन पाया, कम से कम ये युद्ध होना चाहिए और युधिष्ठिर आदि मरना चाहिए, मेरा बेटा राजा बनना चाहिए। इस प्रकार की जो भावना, पार्शियलिटी माइंडसेट राजा के, है ना, ये जो पार्टीशन मेंटालिटी, मामका पांडवा, मेरा और पांडव। अरे दो भाई के पुत्र थे, पांडव कौन है, उनका भाई, कुरुवंश में जो हम बोलते हैं ना कौरव पांडव, धृतराष्ट्र और जो पंडु महाराज, ये दोनों भाई थे, है कि नहीं। और दोनों भाई थे, अभी मेरा बेटा और मेरा भाई का बेटा को मेरा और उसका बोलने का भाव अब देखिए, मतलब धृतराष्ट्र जानबूझ के, ये जो मेंटालिटी है एक राजा के लिए तो शोभा देता ही नहीं है, राइट। राजा तो समभाव रखना चाहिए, सबको समान दृष्टि से न्याय देना चाहिए। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र ये बार बार बोल रहे हैं कि मेरा और पांडवा, मेरा और उसका। इसका अर्थ ये है, धृतराष्ट्र का माइंडसेट यहाँ से पता चलता है कि वो नहीं चाहता था युद्ध में कॉम्प्रोमाइज हो, क्योंकि धर्म क्षेत्र में धर्म को इन्फ्लुएंस हो जाएगा। अगर धर्म इन्फ्लुएंस हो गया, ये दोनों आकर क्या बोलेंगे, अरे भाई क्यों युद्ध करेंगे, ऐसे कॉम्प्रोमाइज हो गया, युद्ध नहीं होगा। तो फिर दुर्योधन बोलेगा भाई तुम सब ले लो, कोई बात नहीं हम, तो फिर ये गलत है। धृतराष्ट्र नहीं चाहता था कि युद्ध रोके, धृतराष्ट्र चाहता युद्ध चले और मेरा पार्टी जीतेगा। क्यों, भीष्म आदि है ना, द्रोणाचार्य है, भीष्म है, कर्ण है। तो ये है पहला श्लोक में कुछ मनोभाव धृतराष्ट्र का, जो ये बोलते हैं कि दो इच्छा है, होपिंग द इम्पॉसिबल, कि मेरे सन्स जो यहाँ पर जीतें, ये आशा कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम जो फियरिंग द इनएविटेबल, जो होने वाला है, ये भी उसको समझ में आ रहा है कि उसको डर है कि मेरे बच्चे हारेंगे जरूर, क्योंकि लोग अधर्मी हैं और धर्म के क्षेत्र में अधर्मी का कभी जीत हो ही नहीं सकता। और पंचु पांडव लोग बड़े धार्मिक है कि नहीं, और उनके साथ धर्म के पिता जो है कृष्ण स्वयं है। तो इसलिए ही वॉज होपिंग द इम्पॉसिबल दैट विल विन एंड फियरिंग द इनएविटेबल, कि भाई हम लोग हारना ही है। तो ये श्लोक से ये हम सीखे थे। और मैं लास्ट में एक चीज़ बोला था, कई बार कई राजाएं उनको अप्रोच किए, भीष्मदेव, कृष्ण भी अप्रोच किए, बोले कि शांति का स्थापना किया जाए, ऐसे इतना बड़ा ब्लडशेड युद्ध रोका जाए। जैसे हमारा अभी मोदी जी गए थे कहाँ पर, यूक्रेन, है ना भाई, कई महीनों से लड़ाई चल रहा है, रुक नहीं रहा है, भाई सामने आ जाए, बातचीत हो ना, शांति किया जाए, राइट। लेकिन वैसे ही कृष्ण भी शांति दूत बनकर आए, समझाने के लिए प्रयास किए, लेकिन धृतराष्ट्र हर समय क्या बोलता था, मैं थोड़ी चाहता हूँ युद्ध, कौन चाहता है, मेरा बेटा चाहता है। लेकिन इस श्लोक से क्या दिख रहा है, एक्चुअली इनका इच्छा ज्यादा था। क्यों, कम से कम मैं राजा नहीं बन पाया, मेरा बेटा राजा बने, है ना। और दूसरा है, हर बार यही जवाब देता था, आई एम हेल्पलेस। धृतराष्ट्र क्या बोलता था, मैं क्या करूं, मैं विवश हूं, आई एम हेल्पलेस, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि मेरे बच्चों की इच्छा। तो इससे मैं क्या शिक्षा बोला था लास्ट टाइम, कैसे एक दुनिया का राजा जिनका एक ऑर्डर में युद्ध क्या कई चीजें रोक सकता है, हाउ कैन ही से आई एम हेल्पलेस। ये किस लिए वो हेल्पलेस बोल रहा था, अपना बच्चा को क्यों रोक नहीं पा रहा था, हाँ क्या, अटैचमेंट, आसक्ति जो नहीं जा सकती, है ना।
अपना बेटा के प्रति इतना स्ट्रांग आसक्ति था दुर्योधन के प्रति, और उसको राजा करने के लिए धृत मतलब जो अटैच्ड, राष्ट्र मतलब राजा, चेयर बोलते ना, चेयरमैन, किंग का पोस्ट के लिए इतना बड़ा आसक्ति था कि अपना बेटा को इतना अधर्मिक कार्यों से रोक नहीं पाया। जिस समय इवन द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, और जिस समय इवन ये जो गैम्बलिंग मैच हो रहा था, इवन गैम्बलिंग मैच के बाद जो कंडीशन 13 साल का, 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास, एक्साइल, उस सब कंडीशन के बावजूद, उसको फुलफिल करने के बावजूद अभी भी दुर्योधन नहीं देने के लिए तैयार था। आज सोचिए, भाई कंडीशन बताया गया कि भाई इस समय के बाद आ जाओ, आपको मिल जाएगा अपने राज्य की, उसके बावजूद भी वो देने के लिए तैयार नहीं था। क्या दुर्योधन क्या सही राजा है? कितना अंधा है, जन्म से भी अंधा, और प्रभुपाद अगले तात्पर्य ये आध्यात्मिक तौर पर भी बिल्कुल अंधा ही था। राष्ट्र के प्रति इतना ब्लाइंडली अटैच था, अपने पुत्र को राजा करने के लिए इतना आसक्त था, भूल गया कि भाई एक बार युद्ध होता है तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इनफैक्ट महाभारत युद्ध में 64 करोड़ लोग मारेंगे, 64 करोड़ 18 दिन में। आजकल का वार क्या है? कुछ नहीं है। महाभारत, पूरा दुनिया को भारत बोला जाता था, और एक तरफ जो दुर्योधन धृतराष्ट्र को जो सपोर्ट कर रहे थे, पूरा धार्मिक राजा एक तरफ थे, एक तरफ अर्जुन, पांडव लोग है ना, ये एक तरफ थे पूरा, और एक खाली एक व्यक्ति का आसक्ति। युद्ध का प्रमुख कारण क्या है? धृतराष्ट्र का आसक्ति। दुर्योधन बोले कुछ नहीं। दुर्योधन को अगर धृतराष्ट्र एक फटकार मारते राजा के दृष्टि से, तो दुर्योधन को तो उधर रुकना ही था, है ना। तो ए स्ट्रॉन्ग पर्सन, बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति भी शक्तिहीन हो जाता है अगर उसका आसक्ति किसी छोटा सा चीज को लेकर। आज कई सारा हमारा नेताएं हैं, ये लोग जो है अपने पार्टी के लोग गलत करने के बावजूद भी उनको, क्योंकि इतना यह है कि कुछ बेनिफिट मिल रहा है, उनको रोक नहीं पाते हैं, और उनको बचाने के लिए अनेक प्रकार से प्रयास करते हैं। कभी कभी यही भी होता है, पेरेंट्स जब अपने बच्चों को समहाउ सोचते हैं कि मैं डांट देने से शायद वो घर छोड़ के चला जाएगा, या मेरा उसके प्रति स्नेह कम हो जाएगा, तो ऐसे सोच के वो करेक्ट नहीं करते हैं, सही चीज़ें सही समय पर नहीं सिखाते। अंत में क्या होता है? बच्चे अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। आप लोग ये स्टोरी सुने होंगे, एक छोटा बच्चा था, मतलब बात, ये स्टोरी नहीं, ये सही घटना है। कुछ सालों पहले ये न्यूज़ में आया था कि एक लड़का था, बचपन में छोटा छोटा पेन चोरी करके ले आता था, कहीं और कुछ देखता था तो चोरी करके ले आता था, आकर मम्मी को बोलता था, तो मम्मी उसको कभी करेक्ट नहीं किए, बोला अच्छा बेटा। एक दिन उसने कुछ बड़ा चोरी वोरी किया और पकड़ा गया, एंड ही वाज सेंटेंस टू डेथ। कहीं ना कुछ बड़ा कुछ घटना किया था, ये न्यूज़ में आया था, अभी मैं डिटेल नहीं बता सकता। तो अंत में जब उसको जस्ट सेंटेंस, डेथ सेंटेंस था, फांसी होने वाला था, फांसी से पहले उसको पूछा तुम्हारा क्या इच्छा है? बोले कि मैं अपने मम्मी के साथ बात करना चाहता हूँ, मेरे पास में बुलाइए, मैं उसके कान में कुछ बोलना चाहता हूँ। अभी पब्लिक पूरा देख रहा है, पुलिस देख रहा है, अब जैसे कान में क्या बोलने वाला, और कुछ सीक्रेट बोलने वाला है क्या? तो माँ जो है शायद सोची कि बेटा कहीं और कुछ रखा होगा, तो कान के पास जाती है, मतलब कान लेकर उसके पास जाता है, और लड़का जो है वो कान को काटता है, बिल्कुल दांत में ना चबा देता है बिल्कुल, और वहाँ पर हलचल मच जाता है कि ऐसे क्या किया, है ना। अभी सोचो दांत में कान को काटना मतलब ब्लड आया होगा वगैरह। तो उस समय जो है पुलिस लोग बोले कि तुम ये क्या कर रहे हो, अभी डेथ सेंटेंस होने है ना, तुमको सुसाइड से पहले ये बताया गया था, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? बोले कि ये माँ के कान में मैं हर बार आता था, ये किया वो किया वो किया, मैं कई सारे चीज़ बताया, उन्होंने कभी मुझे करेक्शन नहीं किया, कभी मुझे नहीं बोला कि ये गलत है, कभी ये है वो है ना। इसलिए मैं अभी, मेरा रिजल्ट ये हो रहा है कि मैं अभी है ना फांसी के फंदे में जा रहा हूँ। क्यों? कभी कभी इसलिए जो सही गलत, आजकल कई ऐसे घटनाएं होती है, बच्चों को सही चीज़ें नहीं सिखाते हैं, क्यों? आसक्ति के कारण, या पैम्परिंग हो जाता है ओवर, इसलिए ये दुख का कारण बनता है। इसलिए जो
आसक्ति कभी कभी व्यक्ति को इतना हार्ड हार्टेड बना देता है, वो दूसरों का कल्याण नहीं सोचता है। जैसे धृतराष्ट्र, इवन कैकेयी, उसका केवल आसक्ति था क्या है, मेरा बेटा ही राजा बने। उसके लिए क्या क्या हो गया, मैं बोला था लास्ट टाइम, राइट। इवन जो उत्तानपाद महाराज जिनका पुत्र थे ध्रुव, ध्रुव को उनका जो सौतेली माँ सुनीति ने इतना बुरा भला बोला। उस समय ध्रुव जो उनके तरफ देख रहे थे, है कि नहीं, उनके तरफ देख रहे थे कि भले माँ कुछ बोल दे सौतेली माँ, लेकिन पिताजी तो बोले अरे तू ऐसे क्यों बोल रही है, ये गोद में बेटा तो चढ़ रहा है, क्या बात है ना। सुरुचि यही बोल रही थी, तुमको अगर बाप के गोद में चढ़ना है, तुमको मेरा पेट से जन्म लेना है, मेरे गर्भ से जन्म लेना है। इसका मतलब तुम मरो एक बार, भगवान को प्रार्थना करो कि अगले जन्म मेरे गर्भ से आए। ये बात जो ध्रुव का हृदय को चुरचुर कर लिया था। हाँ, लेकिन ध्रुव का चलो ये बातों से जितना बुरा नहीं लग रहा था, उतना बुरा लग रहा था कि पिताजी कुछ नहीं बोले, वो पिताजी का फेस देख रहा था और पिताजी चुप बैठे थे। क्यों? अपने दूसरे वाइफ काफ़ी सुंदर थी और उसके आसक्त थे, क्योंकि उसे इंद्रिय तृप्ति मिल रहा है। सो पीपल बिकम हार्ड हार्टेड। इट्स अटैचमेंट विच मेक्स वन हार्ड हार्टेड, नॉट डिटैचमेंट। हम जब आसक्त हो जाते हैं, जब छोटे छोटे बातों पे वो मेरे को नहीं मान रहा है या है ना, तो उस बातों से जो क्या होता है, हमको पेन होता है, राइट। या उसी के खुशी के लिए भाई अच्छे जो समाज का कल्याण भी भूल जाते हैं। इसलिए जो इसलिए बड़ा राजा भी निसहाय, हेल्पलेस हो गया। क्यों? कि अपने पुत्रों के प्रति आसक्ति और राज्य के प्रति आसक्ति। तो ये था प्रथम श्लोक का व्याख्या। तो धृतराष्ट्र ने संजय को पूछा था कि क्या हुआ, है कि नहीं, दोनों पार्टी आए, युद्ध किए कि नहीं किए, ये सवाल था। लेकिन संजय अच्छा सेक्रेटरी होने के कारण इनको जो धृतराष्ट्र का मनोभाव पता था, इसलिए अगले श्लोक में बोलेंगे चिंता मत करो, आपका बेटे युद्ध में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। समझ में आया? तो अगले श्लोक पढ़ेंगे, आप लोग मेरे बाद में दोहराइए। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। कोई प्रभु जी में से कोई डिसाइड करो, कोई एक जन। आपके पास है गीता? यू हैव? डिसाइड करिए, ठीक है। नहीं, संजय उवाच। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। माताओं को एक जन, कोई माता जी साइड से कौन डिसाइड करेंगे? आगे दे दो माइक। यस। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्ट्वा देखकर, तू लेकिन, पांडव अनिकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यूह रचना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्यम शिक्षक गुरु के, उपसंगम्य पास जाकर, राजा
वचनम शब्द अब्रवीत कहा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। आप लोग बोलिए। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। अरे दुर्योधन राजा था क्या? तो यहाँ पर राजा दुर्योधन बोला गया है कि नहीं? तो संजय भी थोड़ा सार्कास्टिकली उनको बोल रहे हैं, राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। इसका अर्थ मतलब सिचुएशन इतना सीरियस था। द्रोणाचार्य उस समय कमांडर इन चीफ थे। ओके, नहीं मतलब एक प्रमुख ये थे, भीष्मदेव तो कमांडर इन चीफ थे पहला 12 दिन तक, 18 दिन युद्ध में से, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन द्रोणाचार्य क्योंकि बहुत बड़े योद्धा भी हैं और क्या बोलते हैं जो इसमें आर्चरी का गुरु भी हैं, राइट, इसलिए जो है इनके पास जाते हैं और कुछ बताया। मतलब इससे दिख रहा है कि भाई दुर्योधन जो है कॉम्प्रोमाइज करने वाला है नहीं, और इसलिए कुछ डिस्कशन करने के लिए, क्योंकि वो देख के भयभीत हो गया कि भाई कि ये पंचो पांडव लोग जंगल में इतने साल रहे और अचानक से इतने सारे सेनाएं लाकर इकट्ठा कर लिए हैं। 18 अक्षयोणी सेना, एक एक अक्षयोणी सेना मतलब उसमें कई लाखों मतलब हजारों चैरियट्स, कई सारे हाथी, कई सारे घोड़े, कई सारे फुट सोल्जर्स, कई सारे लीडर्स, है ना। तो एक एक अक्षयोणी सेना में जो इतने सारे लाखों सेनाएं मतलब जो सोल्जर्स होते थे, तो वैसे पांडव के साइड में 7 अक्षयोणी सेना थे और दुर्योधन जो कौरव के साइड में कितने थे? 11। 7 और 11 में कितना बड़ा अंतर हो रहा है। टोटल 18 दिन का युद्ध हुआ है कि नहीं। 18 अक्षयोणी सेना थे। तो यहाँ पे बात ये हो रहा है, तो दुर्योधन को यहाँ पर राजा बोला गया कि वास्तविक ये राजा तो नहीं, राजनीतिज्ञ है, एक पॉलिटिशियन है ना। पॉलिटिशियन माइंडसेट दुर्योधन का ये श्लोक से लेकर अगले 10 श्लोक तक 1.2 से लेकर 1.11 तक दुर्योधन का पॉलिटिकल माइंडसेट, राजनीति करने वाले पॉलिटिशियन माइंडसेट दिखेगा। अभी जाता है, उसका मनोभाव अगले श्लोकों में बताया जाएगा। मैं तात्पर्य पढ़ रहा हूँ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वो आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वो यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। जानते थे कि दुर्योधन आदि जो है पांचों पांडव के तरह कभी भी समान नहीं हो सकते धर्म के मामले में। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था, इसलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया, अतः वो निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। समझ रहे? तो धृतराष्ट्र जो सोच रहा था कि शायद युद्ध में कंप्रोमाइज हो जाएगा, युद्ध नहीं होगा, संजय समझे बोले चिंता मत कीजिए। उसको एनकरेज करने के लिए बोलते हैं कि नहीं, दुर्योधन जो एक्टिव है, कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है। अतः निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहे थे संजय। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति, उस समय सेनापति हाँ, द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। मतलब रियलिटी क्या है देखिए, उनके साथ भी कई सारे बड़े राजा हैं, अगले मतलब बड़े योद्धाएं हैं, बताएंगे अगले श्लोकों में। उनके पास जाकर पहुंच गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कह कर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा।
उसको राजा अगर बोला गया फिर भी वो कमांडर इन चीफ के पास क्यों जा रहा है? अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूहरचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा नहीं पाया। समझ रहे हो? अगर कभी कभी शास्त्र पढ़ने हैं, जैसे प्रभुपाद पिछले श्लोक के तात्पर्य में बताया कि शास्त्र भगवद गीता स्पेशली किसी प्रामाणिक गुरु के अधीनत्व में पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? गुरु शिष्य परंपरा में आया हुआ ज्ञान से पढ़ना चाहिए। अगर आचार्य प्रभुपाद ये चीज़ नहीं लिखते, मुझे समझ में नहीं आता कि संजय ने ऐसे क्यों बोला, इनको राजा क्यों बोला। राजा इसलिए बोला कि भाई ये इसका पॉलिटिकल माइंडसेट देखो, तुरंत चला जाता है इनके पास, अपने गुरु है ना द्रोणाचार्य के पास जाकर बोलने लग जाते हैं अभी कि किस प्रकार अगले उस तरफ इतना ये है वो है, तो इसका पॉलिटिकल माइंडसेट समझ में आता है। राइट? समझ में आया सब लोग इस श्लोक का अर्थ? अगले श्लोक में चलेंगे अभी। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ं द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर दुर्योधन जो है सीधा जो है जैसे गुरु के पास जाकर, द्रोणाचार्य के पास जाकर ये बोल रहा है, देखो है ना, देखो है ना, इसके सेना को, विशाल सेना को देखो, किसने रचा है? आपका शिष्य जो अपोजिट पार्टी में है, धृष्टद्युम्न, इन्होंने ही रचा है। द्रौपद पुत्रेण, ये धृष्टद्युम्न भी तो बोल सकता था डायरेक्टली, द्रौपद पुत्र क्यों बोला? द्रौपदी के भाई या द्रौपदी का पिता का नाम है द्रुपद महाराज, द्रुपद के पुत्र को द्रौपद, है कि नहीं? बोलते कि द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद का जो है द्रुपद महाराज के पुत्र ने इसको सजाया है। देखो तुम्हारा ही शिष्य तुम्हारा अपोजिट पार्टी में इतना बड़ा व्यूह रचा है, मतलब उनका फॉल्ट निकाल रहे हैं। इसको आपने ज्ञान देकर गलती कर दिया, पांडव के पार्टी में गया। भाई द्रौपदी तो है ना, अर्जुन जिनको जीता था, अर्जुन की पत्नी थे, राइट, है कि नहीं? तो अभी इनको बोल रहे उस तरफ उन्होंने स्वाभाविक तरह से सपोर्ट किया, तो अभी ये बोल रहे कि ये तुम्हारा गलती था कि तुमको इस तुम्हारा इंस्टीट्यूट में, मतलब आपका इंस्टीट्यूट में उसको रजिस्ट्रेशन नहीं देना था, शिक्षा नहीं देना था। राइट? देखो ये है दुर्योधन। तब शिष्य न धीमहि, आपका ही शिष्य ने, आपका बुद्धिमान शिष्य ने द्रुपद के पुत्र। एक्चुअली तात्पर्य में बोलेंगे, एक बार द्रुपद महाराज और द्रोणाचार्य इनके बीच में कुछ पॉलिटिकल अनबन थे। जो जब गुरुकुल में थे उस समय द्रुपद महाराज जो है एक गरीब व्यक्ति था, है ना, द्रोणाचार्य, ठीक है, द्रोणाचार्य ऑफ कोर्स ब्राह्मण है, नेचुरली गरीब हुआ करते थे, और द्रुपद महाराज राजा का पुत्र थे। तो आए थे और दोनों जब साथ में थे उस समय द्रुपद महाराज उनको प्रॉमिस किया था, जब मैं राजा बनूंगा मेरा 50% का राज्य जो है मैं तुमको दे दूंगा। वैसे कुछ था, जब अभी गुरुकुल से बाहर आ गए और बड़े हुए, द्रुपद जिस समय राजा बने, द्रोणाचार्य तभी भी गरीब ब्राह्मण थे। तभी एक समय जाकर जब द्रुपद महाराज के पास गए, द्रुपद महाराज, अच्छा ये है ना, उन्होंने बोला कि जो मित्रता या ऐसे है ना, आप अपना स्थिति देखो, उनको इंसल्ट किया बुरी भला। हाँ, बोले कि ये आ गए और मुझे है ना राज्य मांगने के लिए वगैरह, जब इंसल्ट किए उस समय जो द्रोणाचार्य ने, उस समय द्रोणाचार्य भी ये व्रत ले लिया कि मैं जाकर ऐसे ना स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दूंगा। वो तो आर्चर, मतलब क्या बोलते हैं, धनुष बाण सिखाने में एक्सपर्ट थे। ये जब
अर्जुन आदि, अर्जुन को अपने प्रमुख शिष्य थे, जब गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ देने के लिए जब गुरु से मांगने के लिए बोले तो उन्होंने बोला कि आप जाओ द्रोणाचार्य, जो द्रौपद महाराज है उनको जो है जाकर लेकर आओ मेरे चरण में, है ना, इसे सुने आप लोग, राइट। जो द्रोणाचार्य का जो है 50% राज ले लिए और उनको इतना बड़ा इंसल्ट किए थे बाद में द्रोणाचार्य जो है द्रुपद महाराज को। तब द्रुपद महाराज ने, है ना, एक यज्ञ किए और ये यज्ञ से ये प्रार्थना किए थे कि एक ऐसे बच्चे पैदा हो, लड़का पैदा हो जो द्रोणाचार्य का वध का कारण बने। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये सब चीज दुर्योधन जो उनको याद करा रहा है ताकि वो दूसरे टीम के प्रति भड़के, ना कि पंचु पांडव अर्जुन आदि जो अपने विश्वस्त स्टूडेंट्स थे, फेवरेट स्टूडेंट्स थे, उनके प्रति अपना वीकनेस, दुर्योधन जैसे धृतराष्ट्र का वीकनेस अपने बच्चों के प्रति है, ऐसे दुर्योधन द्रोणाचार्य का वीकनेस अर्जुन आदि शिष्यों के प्रति ना रहे, तो इसलिए उनको भड़का रहा था। तो इसलिए उनको राजा बोला गया या राजनीतिज्ञ बोला गया पिछले श्लोक में। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। पढ़िए कोई तात्पर्य, कोई पढ़िए, माइक पढ़ो, हिंदी भगवदगीता किसी को दे दीजिए, पास कीजिए, उसको दे दो। हाँ हिंदी है आपके पास, और किसी को दो पास को। पढ़ो, हिंदी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तात्पर्य पढ़ो। हाँ पूरा माइक पास में लेकर, पास में माइक पास में लीजिए। अरे चार्ज करो। हाँ तात्पर्य, परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। यस। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भलीभांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों को पक्ष दे रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, हाँ, जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह विवेचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष स्वरूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। हाँ समझ रहे हैं। तो ये भी बोल रहा था कि आपने एक धृष्टद्युम्न, है ना, धृष्टद्युम्न का डायरेक्ट नाम ले लेकर किसका नाम ले रहे थे? द्रौपद पुत्र, क्योंकि द्रौपद इनका शत्रु था ना, ताकि और ये भड़कें उनके प्रति। तो इस प्रकार जो दुर्योधन का माइंड सेट है। लेकिन एक चीज़ शिक्षा है, जो ब्राह्मण होते हैं उनको पता है भले धृष्टद्युम्न मेरा मृत्यु का कारण बने, लेकिन आज नहीं तो कल मृत्यु होने वाला है ना, आज नहीं तो कल मृत्यु होने वाला है, धृष्टद्युम्न या कोई और, लेकिन ऐसे ही मृत्यु आने वाला है, काल के रूप में आएगा और हमें छीन के लेकर जाएगा हमारा लाइफ। तो इसके लिए ब्राह्मण जो है अपना ड्यूटी, कोई भी व्यक्ति जो है कुछ सामाजिक इनकन्वीनियंस हो सकता है लेकिन अपने ड्यूटी को नहीं छोड़ता है, डिस्पाइट डिफ़िकल्टीज अपने कर्तव्यों को करते रहता है। स्पेशली ब्राह्मण जो है काइंड हार्टेड होते हैं, वो इतना भेदभाव नहीं करते हैं, उसका बेटा नहीं, शिक्षा के लिए जो आ गए शिक्षा देते थे। समझ में आया? तो दुर्योधन को लेकिन ये पता नहीं था, मूर्ख, कि केवल धृष्टद्युम्न को इन्होंने शिक्षा दिया इसलिए धृष्टद्युम्न
कारण बनेगा मृत्यु का इनका, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि मृत्यु कभी भी आएगा, भले दुष्टोधन हो नहीं हो, लेकिन नहीं, अब उसको भी मृत्यु आने वाला है, उसको भी पता नहीं था। तो इसलिए आध्यात्मिक चेतना के लोग जो है इतना डरते नहीं मृत्यु को, है ना। सोक्रेटिस एक ग्रीक फिलोसोफर थे, सोक्रेटिस, इनको जब पकड़ लिए थे, वो अच्छा फिलोसोफर थे, आत्मा के ऊपर ज्ञान था उनको, रियलाइजेशन भी था। कई लोग उनको मारने के लिए जब आए थे, उनको पकड़ लिए थे, तो उन्होंने बोला अरे तुम लोग मुझे मारने का तो दूर का बात है, आप मुझे मतलब देख भी नहीं सकते, पकड़ भी नहीं सकते, आप तो मेरे केवल शरीर को पकड़े हो। कैन इमेजिन, इतना फियरलेस थे। तो पता था कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, आज नहीं तो कल ये शरीर इनका है ना छोड़ के ये जाएगा। तो नॉलेज ऑफ सोल मेक्स वन फियरलेस। आत्मा का जब ज्ञान होता है, हमने सेमिनार जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया था कई समय पर, तो मृत्यु का भी एक भय जो है इससे ऊपर उठ जाता है, अगर उसे पता है कि हम आत्मा है, एक समय पर, है ना, हमें एक दिन शरीर छोड़ के जाना है। लेकिन व्हाट मैटर्स इज कि हम ये शरीर में रहकर अपना आत्मा, जो अपने कॉन्शियसनेस, आत्मा का सही स्वरूप में आने के लिए क्या कर रहे हैं, है कि नहीं, हम क्या चेतना में अपने आप को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है दुर्योधन का ये माइंडसेट आपने देखा, समझ में आ रहा है। पहला अध्याय में थोड़ा स्टोरी है, हिस्ट्री है, उसके बाद फिलोसफी चालू हो जाता है, वो भी काफ़ी सिस्टमेटिक है अगर समझें तो। लेकिन आप लोग इस प्रकार का बिना पढ़ के आएंगे, हर बार क्लास से पहले प्रश्न पूछे जाएंगे, हैं, नहीं तो फिर मैं डिस्करेज हो जाऊंगा आप लोगों का। अगर पढ़ के नहीं आएंगे तो फिर मैं थीम बदल दूंगा फिर, और जो लोग रेगुलर नहीं रहेंगे तो उनको कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। यस, अगले श्लोक समझ में आए, तीसरा नंबर श्लोक है कि नहीं, यस और नो। तो दुर्योधन जो है जाकर अपने गुरु के पास जाते हैं, द्रोणाचार्य को उनका शत्रु द्रुपद महाराज को याद कराते हैं कि उन्हीं का पुत्र, देखो उस जो अगले जो पार्टी का क्या बोलते चक्रव्यूह रचना किए हैं, अब देखिए। ओके नेक्स्ट, अत्र सुरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि जुजुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दुर्योधन अभी सोच रहा था, अरे आप तो इतना बड़ा राजा हैं, द्रोणाचार्य जो आप तो एक्सपर्ट योद्धा हैं, द्रोणाचार्य को ये बोल रहे हैं कि आप तो एक्सपर्ट योद्धा हैं, लेकिन ये दुष्टदम्न तो कुछ नहीं, देखो भीम और अर्जुन जैसे बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं। अभी मतलब शत्रु के साइड को मेजरमेंट करा रहा है, बोला ये कुछ नहीं। हालांकि पहले दुष्टदम्न का बारे में बोला, द्रुपद पुत्रों के बारे में, लेकिन बोला ये कुछ नहीं है, भीम अर्जुन सम कई सारे योद्धा हैं, ये लोग इससे भी पावरफुल है, इसलिए हम लोग को और भी केयरफुल होना है। परपोर्ट कौन पढ़ेंगे, आपके लिए नहीं, आपके पास बुक भी नहीं है, वी डोंट वांट डिस्टर्बेंस। यस, किसके पास बुक है, माता जी दे दो, प्राची पढ़ो आप, है हिंदी है, पढ़ो। दूसरे बाजू में जो है पढ़ेंगे, नहीं आता हिंदी, किसी को समझ में नहीं आता, अब भारत से है कि कहीं और से, दे दो, किस तरफ, इस तरफ प्रभु जी लोग की तरफ, हाँ माता, यस पढ़े। वी वांट न्यू पीपल, एक एक जन बदलना चाहिए, हिंदी नहीं आने से भी पढ़िए आप लोग। यस, आप सीधा ट्रांसलेशन पढ़िए। सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य पढ़िए। यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष दुष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें ये
प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। तो ये अपना शत्रु का जो है कोई भी, इसलिए प्रभुपाद ये लेक्चर्स में बोलते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसको खाली ये नहीं वो सोचता है कि मेरा कितना शक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति है, अगर सपोज कोई कंपनी या कुछ इस्टेब्लिश कर रहा है, कुछ भी इस्टेब्लिश कर रहा है, कुछ चीज़ करने के लिए जा रहा है, तो उस समय वो क्या क्या पॉजिटिव कार्य कर सकता है, अपना क्या क्या स्ट्रेंथ है वो समझता है। एट द सेम टाइम अगर कुछ प्रॉब्लम होगा, अपना वीकनेसेस भी उसको जान के रखता है। अगर सपोज मैं एक स्कूल खोल रहा हूँ, रेसिडेंशियल स्कूल बनाया, सपोज वहाँ पे एक हॉस्टल खोला है ना, हॉस्टल में पानी का व्यवस्था हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था हो गया, सब कुछ रखा हूँ, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि कभी पानी या इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाए। तो उसके अगर पानी कभी नहीं है तो आई शुड हैव टैंकर सिस्टम, है कि नहीं, बुलाने के लिए। इमरजेंसी में अगर कुछ समस्या है तो उस समय मेरे पास हल करने के लिए क्या है। तो केवल जो है अपना स्ट्रेंथ नहीं देखता, अगर वीकनेस है, ऐसे कोई कमियां हैं, उस समय उसको प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करें, तो वैसे व्यक्ति जो है एक्चुअली जो है सक्सेसफुल होता है। ऐसे नहीं कि आई नो दिस आई नो दैट, बट जब प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉर्ट आउट करें। इमरजेंसी में गवर्नमेंट में कुछ हो गया, वो राजा जो है कैसे आपातकालीन स्थितियों को कैसे वो मतलब हैंडल करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ पर जो है ये एक अच्छा बात है कि दुर्योधन जो है अपने शत्रुओं का शक्ति को मेजर कर रहा है, राइट। दुष्ट केतुश्च चकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजश्च सभ्यश्च नरपुंगवः। इसके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा सभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। बोले ये सब जो है भीम और अर्जुन जैसे शक्तिशाली है बोल के बोल रहे हैं। ओके, युधा मनुश्च विक्रांत उत्तमौजसाश्च वीर्यवा सौभद्र द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हाँ, तो ऐसे जो है अभी 2 श्लोक में दुर्योधन ने तुलना किया। ओके, अभी दुर्योधन शत्रु का इतना गुणगान कर चुका है, ये सोचा शायद इससे जो है हमारे पार्टी का लोगों को ये नहीं लगे कि भाई ये जो दुर्योधन जो है डर गया है, तो इसलिए अभी बैलेंस करना चाहता है अगले श्लोक में। ओके, अस्माकं तु विशिष्टाये तानि विद्धो द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य समज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। तो ये सब गुरु के साथ द्रोणाचार्य को ही बात कर रहा है क्योंकि सेनापति थे। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के, शांति से बैठो, हिलो मत, मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। तो क्या पिछले में श्लोकों में 3-4 श्लोक में इतना बोल चुका है अपोजिट पार्टी का, अभी सोचा शायद हमारे पार्टी लोग जो ये सोचे कि दुर्योधन ज़्यादा डर गया है, भयभीत हो गया है, तो इसलिए अपना पार्टी का भी बोलने लगा। भवान भीष्मश्च कर्णश्च, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिं जयः अश्वत्थमा विकर्णश्च
समदतीस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भवान, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्वर आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। समझ में आया? अभी भीष्मदेव द्रोणाचार्य से काफी बड़े हैं वयस्क में, फिर भी भगवान आपका नाम क्यों लिया? द्रोणाचार्य का नाम क्यों लिया? क्योंकि ब्राह्मण थे। शायद भीष्मदेव उतना बुरा मानेंगे नहीं, लेकिन इंसल्ट है बेसिकली। कोई बड़े व्यक्ति को पहले पुकारना चाहिए था, भीष्मान, फिर आप दूसरा, भगवान भीष्म बोले कि आप और भीष्मदेव। लेकिन फिर भी जो भी है, अभी जो है अपने साइड का लोगों को गिना रहा है। लेकिन कर्ण तो व्रत किया था, जब तक भीष्मदेव है तब तक मैं युद्ध में नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे बोले भगवान भीष्म से कर्णम, कर्ण भी आ गए, कर्ण का नाम ले रहा। हालांकि युद्ध भूमि में नहीं था, कर्ण जो है दुर्योधन का माइंड में था। तो पता है कर्ण जो मेरा मित्र है, ये जरूर बोले भीष्मदेव द्रोणाचार्य कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, उनका अफेक्शन अपोजिट पार्टी कहने के कारण, लेकिन इनका जो स्नेह, जो कर्ण जरूर मेरा साथ देगा, जो है अपोजिट पार्टी को, जो पांडव लोगों का युद्ध करने में। तो इसलिए कर्ण का नाम भी लेते हैं। हाँ, और फिर इवन विकर्ण, विकर्ण जो है इतना बड़ा शक्तिशाली नहीं था, ये दुर्योधन का भाई था। लेकिन द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था, उस समय ये एक ही व्यक्ति था जिसने आवाज उठाया था कि ये अन्याय है। इसलिए यहाँ पर दुर्योधन जो है विकर्ण का भी नाम ले रहा है, ये भी महान योद्धा है, ताकि अपने पार्टी में रहे। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये दुर्योधन जो एक पॉलिटिकल माइंडसेट है इनका, राजनीतिज्ञों के लिए फिट है, ना कि राजा, है ना। तो इसलिए विकर्ण का भी नाम ले लिया ताकि अपोजिट पार्टी में नहीं जाए। क्योंकि जब भी शंख बज जाता है युद्ध के समय, युद्ध से पहले एक डिक्लेरेशन होता है पहले ज़माने में, कि अभी भी डिक्लेयर किया जाता है, अभी भी कोई भी अगर पार्टी बदलना चाहता है, हालांकि दोनों एक सामने सामने हो गए, फिर भी अगर कोई पार्टी बदलना चाहता है आप बदल सकते हैं, वैसे टाइप का था, है ना। तो ये नहीं चाहते थे कि भाई विकर्ण जो है युद्धभूमि छोड़े। ये तो अभी वार्तालाप चल रहा है। हाँ, ये शंख बजने से पहले की बात है। शंख बजने के बाद अर्जुन का स्टोरी चालू हो जाएगा। बोले भगवान, शंख बजने के बाद एक्चुअली युद्ध चालू होता है, लेकिन भगवान इतना शक्तिशाली है, अर्जुन बोल रहे कि भगवान आप थोड़ा बीच में लेकर चलो। शंख बजने के बाद बोल रहा है, मैं देखना चाहता हूँ कि युद्ध में क्या होगा, कौन कौन सामने है। तब तक अर्जुन खाली में सोए हुए थे। शंख बजने के बाद युद्ध चालू होता है। तो अभी शंख बजने से पहले ये सब चल रहा है। अन्य समझ में आया आप लोगों को? अन्य च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्धा विशारदः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। ये दुर्योधन बोल रहा है। ऐसे खाली ये लोग नहीं, विराट, विकर्ण, ये नहीं, ऐसे अनेक प्रकार के जो भीष्म, कर्ण आदि, ऐसे अनेक राजा भी हैं जो कि मेरे लिए अपना जीवन देने के लिए आए हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। तो दुर्योधन अपना पार्टी का गुणगान कर रहा है, लेकिन अन्य च बहवः सुरा मद अर्थे त्यक्त जीविता। ये जो मद अर्थे त्यक्त जीविता का अर्थ, हालांकि यहाँ पर आचार्य लोग यहाँ पर बोला गया है कि मेरे लिए दुर्योधन का मन भाव था, क्या था, मेरे लिए ये लोग आकर युद्ध करेंगे और जीवन भी त्याग देंगे। लेकिन ये संस्कृत शब्दों का मीनिंग है, ये पास्ट टेंस में बोला गया है। मतलब ये लोग जो है दे आर रेडी टू गिव देयर लाइफ, नहीं, इसका एक दूसरा अर्थ भी है ना। ये लोग जो है अपना जो है सब कुछ, मतलब शरीर त्यागने के लिए ही आए हैं। इनका ऑलरेडी हो चुका है, शरीर त्याग हो चुका है, इसका अर्थ है, पास्ट टेंस में बोला गया एक्चुअली। प्रभुपाद तात्पर्य, जहाँ तक अन्यों का यहाँ जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य का संबंध है, वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में यह
पूर्व निश्चित है कि अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र युद्ध में मारे जाएंगे। त्यक्त जीविता, मतलब पहले से डिक्लेयर किया कि ये सब मर गए हैं। जैसे भगवान आगे दिखाएंगे ना अर्जुन को अपना जो विश्व रूप में कि भीष्म, कर्ण, द्रोणा सब मर रहे हैं, बोले कि इसलिए अर्जुन ये सब मर चुके हैं, तुम खाली युद्ध करो, चिंता मत करो। तो वो चीज दुर्योधन के शब्द से भी निकल रहा है सरस्वती माँ की कृपा से। निस्संदेह अपने मित्रों की संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपने विजय के प्रति आश्वस्त था, है ना। यहाँ पर जो है दुर्योधन का माइंडसेट दिख रहा है। वो अभी बोल रहा है कि हमारे पार्टी में भी कोई कम नहीं है, कई लोग हैं जो मेरे लिए अपने जीवन प्राण त्याग करने के लिए भी आए हैं, है कि नहीं। आप लोग हो कि नहीं, समझ में आ रहा है। अगली बार पढ़ के आएंगे 1.1 to 1.11। अपर्याप्तम तदा तद्मास्मकं बलम बलम भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्वइदम् एतेषां बलम भीष्माभिरक्षितम्। यस ट्रांसलेशन पढ़िए, कोई भी पार्टिसिपेट कीजिए। ये क्या है, माइक दे दो, पास करो किसी को। सब लोगों को पार्टिसिपेट करना है, इधर आकर जबकि नहीं मारना है। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित है। धीरे धीरे पढ़ो, धीरे 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 धीरे, जब भी पढ़ेंगे। मैं कैसे पढ़ता हूँ। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। बस बस बस। तो जब भी पढ़ते हो आप लोग को स्लो, लाउडली, स्लोली एंड क्लियरली पढ़ना है। हमारी शक्ति अपरिमेय है। अरे कोई भी सेंटेंस में कोई कॉमा है, फुल स्टॉप है, एंड है, ऐसे समझ ट्रेन जैसे नहीं पढ़ना है ना। इंसल्ट नहीं है, मैं बोल रहा हूँ हर किसी के लिए। हमारे शक्ति अपरिमेय है, हमारा शक्ति बहुत है बोल रहा, क्योंकि और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है। पितामह भीष्म के द्वारा, भीष्मदेव भीम से तुलना में काफी बड़े शक्तिशाली थे, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है ना। तो ये बहुत अपर्याप्तम, इसका अर्थ और भी हो सकता है, तो पर्याप्त नहीं है। आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हालांकि अपर्याप्तम का अर्थ है अपर्याप्तम, अनलिमिटेड, और दूसरा अर्थों में इसको अगर अपर्याप्तम, अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका अलग मीनिंग देते हैं। अपर्याप्तम मतलब भीष्म के पार्टी में, जो दुर्योधन का पार्टी में, हालांकि भीष्मदेव इतना शक्तिशाली है फिर भी पर्याप्तम नहीं है। क्यों कि भीष्मदेव हालांकि बड़े फाइटर हैं, लेकिन ये इनका स्पिरिट के दृष्टि से बड़ा स्ट्रांग फाइटर हैं, है ना, लेकिन स्पिरिट की दृष्टि से भीष्मदेव जो टूट पड़े हैं। तो पता है अधर्मी के साइड में साइड लिए हैं, दूसरे तरफ भीम जी हैं, है कि नहीं। कृष्ण है, धर्म है ना, पंचु पांडव लोग धार्मिक लोग हैं, अधर्म की तरफ से मैं लड़ रहा हूँ। हालांकि इनका शक्ति द्रोणाचार्य के हिसाब से अपर्याप्त है, लेकिन आचार्य लोग इसको घुमा के बोलते हैं कि इनका शक्ति अपर्याप्त है, मतलब पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भीष्म का स्पिरिट युद्ध के लिए उतना नहीं है। लेकिन हालांकि दूसरे पार्टी में पर्याप्त मतलब लिमिटेड है, भीमदेव का शक्ति से संरक्षित, लेकिन फिर भी पर्याप्त है ना, बहुत है बोलने से, है कि नहीं। एक दूसरा मीनिंग अगर देखा जाए, क्यों भीमदेव जो है, भीम जी जो है बिल्कुल स्पिरिटेड है युद्ध करने के लिए, पूरा व्रत लिया है कि मैं ये 100 जो कुरु हैं, दुर्योधन का धृतराष्ट्र पुत्र है, इन सबों को मैं ही मारूंगा। इसलिए युद्ध भूमि में जब भी दूसरे भाइयों को मारना होता था, दूसरे पांडव लोग नहीं मारते थे, भीम के सामने भेज देते थे। और भीम जी एक एक का वध किया 18 दिनों में। उन्होंने ये भी व्रत लिया था, जो ये दुशासन ने ये बोला था ना कि भाई जाओ लेकर आओ द्रौपदी को, है कि नहीं, तो उसका मैं ब्लड पीऊंगा बोल के बोला था। इस ब्लड से ही द्रौपदी का बाल धोऊंगा, तभी से द्रौपदी ने भी व्रत लिया था
इस प्रकार इंसल्ट मैं अपने जो बाल को जुड़ा बांधते ना ऐसे, लेकिन कभी नहीं बांधूंगा जब तक भीम जी ने जो प्रतिज्ञा लिया इसका रक्त से लाकर जो मेरे इसको दूंगा। और बराबर दुर्योधन ने सॉरी भीम ने वो किया। और तीसरा व्रत लिया था, जो बोले थे ना द्रौपदी आ जाओ मेरे जांग में बैठ जाओ, थाई में दुर्योधन बोला था ये जांग को मैं तोड़ के रहूंगा। तो ये भीम का इसलिए स्पिरिट बहुत हाई था। इसलिए हालांकि भीष्म जैसे उतना शक्तिशाली नहीं थे भीम, तो फिर भी उसका स्पिरिट हाई था, आचार्य लोग बोलते हैं। इसलिए हालांकि दुर्योधन इधर सोच रहा है कि हमारा पार्टी जीतेंगे, नहीं, जीतेंगे कौन? भीम का पार्टी, और ऑफ कोर्स कृष्ण है। तो ये तात्पर्य में ये बोला गया है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वो सोचता था कि अत्यंत अनुभवी सेनानायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अपरिमित है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था। ये एक चीज है, दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वो जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई भी तो यह वो भीम के द्वारा ही होगी। किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति हैं, वो युद्ध में विजय होगा, यह उसकी दृढ़ निश्चय था। तो दुर्योधन का एक होप था कि भाई भीष्मदेव है हमारे साइड में, क्या करेंगे, होप आफ्टर होप हैं। तो अभी देखो, अभी सबका गुणगान हो गया, भीष्मदेव का इतना गुणगान हो गया, और कई लोग दूसरे राजाएं थे जिनको दुर्योधन जिनका नाम ही नहीं लिया। अभी दुर्योधन सोचा शायद ये लोग बुरा मान जाएंगे, इसलिए अभी 11 नंबर श्लोक बोलेंगे। इसके बाद दुर्योधन का माइंडसेट, पॉलिटिकल माइंडसेट खत्म। अगले श्लोक में किस प्रकार पंचु पांडव लोग जीतने का कुछ लक्षण है अगले श्लोक में बताया जाएगा। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्मम् एव रक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चे पर खड़े रहकर आप सभी, दूसरों को भी बोल रहा है, भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। अभी भीष्मदेव बोले कि हमारे साइड भीष्मदेव है, हम लोग बिल्कुल है कि नहीं, अपर्याप्तम तदस्माकम बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है कि अभी भीष्मदेव को रक्षा दीजिए। दूसरों को भी बोल रहा है कि भाई तुम लोग भी कम नहीं हो। हालांकि भीष्मदेव महान है, फिर भी ये वृद्ध व्यक्ति है ना, कभी युद्ध के एक तरफ लगे रहे तो दूसरे लोग अगर अटैक कर लेंगे, इसलिए आप लोग भी अपने अपने स्थान पर खड़े रहो और युद्ध करो, है कि नहीं, पूरी पूरी सहायता दें। तो इस तरह जो दुर्योधन अपना पॉलिटिकल माइंडसेट को थोड़ा बदल रहा है ताकि दूसरे लोग बुरा नहीं मान जाए, इसलिए सबको भी बोल रहा है आप लोग भी कोई कम नहीं हो, आप लोग इनको सुरक्षा करो। ये तात्पर्य कौन पढ़ेंगे? माइक माता जी साइड में दे दो। अभी अब हिंदी पढ़ना आता है ना, जितना पढ़ना आता है पढ़ सकते हैं। यस, पढ़ो, कोई ना कोई पढ़ो, पढ़ो आप ही पढ़ो। यस, प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह न समझे कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। हाँ देख, सुनो, जैसे मैं बोला था स्लोली और चीजें पर समझ के। यस, अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य में उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा लें। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा
पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें, अडिग रहे मतलब खड़े रहें, हाँ, और शत्रु को बीहू ना तोड़ने न दें। तोड़ने दें। यस, दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उससे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य का पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भारी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडव के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्रुत क्रीड़ा में अवसर पर किया था। तो आप समझ पा रहे हो, तो जो तात्पर्य में प्रभुपाद ये बोल रहे हैं, अभी दुर्योधन का यही आशा था, क्योंकि भीष्म और द्रोणा ये दोनों सेनापति बहुत पावरफुल भी हैं, है ना, और बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। ये अगर इनका स्नेह पंच पांडव की तरह ज़्यादा रहेगा तो ये युद्ध नहीं करेंगे और हम हारेंगे। लेकिन इनका आशा बिल्कुल था, जिस तरह युद्ध के उस समय द्रुत क्रीड़ा मतलब गैम्बलिंग मैच में भी उन्होंने हमको कुछ नहीं बोला, सपोर्ट किया, और द्रौपदी का वस्त्रहरण के समय भी वैसे ही सपोर्ट किया था। तो अभी भी ये लोग साइलेंट रहेंगे और युद्ध अच्छी तरह से करेंगे ताकि हम जीतेंगे। इस प्रकार का जो दुर्योधन का जो माइंड सेट यहाँ पर दिख रहा है, कितना पॉलिटिशियन है वो, एक है ना, मतलब गुरु के पास जाकर कई सारे मेजरमेंट करता है। हमारे देखो उनके तरह भीम अर्जुन जैसे कई है ना पावरफुल शक्तिशाली राजा हैं, इसलिए आप अलर्ट रहिए, ढीले मत पड़िए युद्ध में, और अपना सह पांडव के प्रति ज़्यादा मत रखिए। और फिर धीरे धीरे अपने साइड वाले लोग शायद बुरे मान जाएंगे या सोचेंगे कि यार दुर्योधन जो है भाई डरपोक है, कायर है, भयभीत है, हाँ। तो इसलिए जो है ये मेजरमेंट करना, अपने शत्रुओं का मेजरमेंट करना, उसके बाद अपने तरफ फिर ज़्यादा ही भीष्म और द्रोण का गुणगान हो गया तो दूसरे लोग जिनको छोड़ दिया था शायद उनको कुछ नहीं कर पाए, गुणगान नहीं कर पाए, तो उनको बोलते हैं कि आप इनको सुरक्षा दीजिए भीष्मदेव को, राइट। तो एक चीज़ तो है प्रभुपाद हमारे जिस प्रकार यहाँ पर दुर्योधन जो है अपना शत्रु का मेजरमेंट कर रहा है, ऐसे भक्त होने के नाते या भक्ति मार्ग में हम अग्रसर होने के नाते हम सब लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमारे वास्तविक शत्रु कौन है। हमको लगता होगा ये मेरा शत्रु है, मेरा अड़ोस ये शत्रु है, दूसरे कंट्री शत्रु है, ये है वो है, कुछ नहीं है। वास्तविक ये हमारा मन इंद्रियां, क्योंकि अभी नियंत्रित नहीं है, ये अपने इच्छा से मनमानी करना चाहते हैं, भगवान के इच्छा के साथ नहीं रहते हैं, है ना। ये वास्तविक शत्रु हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर्य, ये सब शत्रु जो है एक व्यक्ति को भगवान से दूर ले लेता है। इसलिए हम सब लोग को इन शत्रुओं के प्रति सजाग रहना चाहिए, और ये तभी संभव है जब हम कोई गाइडेंस में रहें, मार्गदर्शन में रहें, इंडिपेंडेंटली काम नहीं करें। जो किसी को मानना नहीं चाहता है ना, खुद ही सोचता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, है ना, बड़ा पंडित हूँ, किसी को फॉलो नहीं करना चाहता है, और अपने ही तरह से जो करना चाहता है, ना शास्त्र या गुरु या साधु लोग जो बोलते हैं फॉलो नहीं करना चाहता। इसलिए यहाँ पर काउंसलिंग सिस्टम है। जो लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ भी अपने लाइफ में बड़ा डिसीजन से पहले, स्पेशली भक्ति के तौर पर पूछना चाहिए। कई लोग हैं अपने इच्छा से ही कहीं कहीं चले जाते हैं और खुद ही टूर प्लान भी कर लेते हैं। प्रभु जी मैं 2 दिन छुट्टी है, 6 दिन छुट्टी है, मैं वृंदावन जाऊंगा, लेकिन अपनी यात्रा जब कॉमन यात्रा होता है भक्तों के साथ जहाँ पर वो नहीं आते हैं। तो इस प्रकार इंडिपेंडेंट माइंडसेट है कि नहीं, जो स्वतंत्र रहेंगे दुख ही दुख पाएंगे। बड़ा दुख पाइए अच्छे स्वतंत्र जीवन है, नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं। ऑलरेडी भगवान को छोड़कर यहाँ आए स्वतंत्र होकर सुख पाने के लिए। सुख प्रयास जितना करते हैं हमको समझते हैं कि सुख नहीं था भाई, और भी दुख आ रहा है। मोबाइल हम पहले सोचे थे कि बहुत आनंद देगा,
मोबाइल से भी कितना बीमारियां आ रहा है, कितना बीमारियां आ रहा है। मतलब आप अगर काफ़ी समय ऐसे खासे मोबाइल कर रहे होंगे ना, आप देखोगे थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ तो भारी हो गया सर। फ़ोन पे भी थोड़ी देर लगे रहोगे, उसके बाद आपको ठीक से नींद नहीं होगा। वाइब्रेशंस जो है वो हमें अफेक्ट करता है। और उसके बगैर तो कैसे आप यूज कर रहे हो इंटरनेट, मूवीज़ क्या देख रहे हो, कैसे इस्तेमाल करो, उसका तो अलग इफेक्ट है। कुछ दिन पहले एक न्यूज़ में आया था, बच्ची जो है इतना मतलब मोबाइल एडिक्ट था, ऐसे ही दिन रात देख रहे, उसका और कुछ खाने पीने कुछ मतलब एक ऐसे बीमार हो गया है कि डॉक्टर्स कुछ भी ट्रीटमेंट करने के लिए सोच रहे हैं, पेरेंट्स परेशान है। वो बच्ची का एडिक्शन है और कुछ नहीं, उसी में ही लगे रहता है, खाना पीना सब भूल गई है। राइट, हम जो सुख के लिए प्रयास करो, सुख दुख का कारण बन जाता है। इसलिए स्वतंत्र जीवन से कष्ट है। तो इसलिए हमको ये सोचना चाहिए मेरे भक्ति में क्या क्या बाधक है। जैसे हम उपदेशामृत आजकल पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लास में भी, कि अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च, है ना, ये सब जो है षड्विधिर भक्तिर विनाश्यति, भक्ति का विनाश का कारण है। अननेसेसरी अन्यथा का बातें करना, दूसरों का निंदा बुराई, है ना, खाली पॉलिटिक्स यहाँ वहाँ का बातें करेंगे, कृष्ण संबंधित बातें नहीं करेंगे, या ज़रूरत से ज़्यादा धन इकट्ठा के लोभ में काम करेंगे दिन रात, ये सब भक्ति में बाधक है। ऐसे 6 बाधक के बारे में एक एक डिटेल बताया गया है। वैसे एक भक्त जो सजाग रहता है अपने शत्रुओं को, आँख कान जीवा ये सब कहाँ जाते हैं, है ना, क्या है भगवान के सेवा के लिए लगने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो ये सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये है 1.22 1.11। तो आप 1 से लेकर 11 तक श्लोक पढ़ के आइए, ताकि आपको ये नहीं लगे कि हम जस्ट एक पैरेट जैसे पढ़े जा रहे हैं। ऑफकोर्स मैं कुछ श्लोक तो आपको पढ़ के जाऊंगा, कभी कभी कुछ कुछ अध्याय में, कुछ कुछ क्लासेस में बिल्कुल एक अलग टॉपिक ही जाएगा। ये नहीं सोचना है कि भगवत गीता से पूरा ऐसे 10-10 श्लोक पढ़ेंगे, कभी कभी 1-2 श्लोक पढ़ के एक अलग थीम पे भी, जो हमें इम्पोर्टेंट है जानना। गीता तो है, लेकिन अभी ज़रूरत में क्या भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो ज़रूरत है, वैसे थेमाटिक क्लासेस भी होते रहेंगे कई इंपॉर्टेंट श्लोकों पर। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे